ये इनसे कौन वो यानी गुस्ताख है जो इनसे 15,000 अरब बताया आपने, 15,000 अरब रुपए के मुनाफों का जो है वो मांग रहा है हिसाब। और कौन है इस तरह का गुस्ताख मियाँ साहब, और क्या खबर है ये ज़रा बताएं हमें। काजी साहब, जब 1994 के आईपीपीज लगे थे और उसके बाद 2002 के और फिर 2015 के आईपीपीज लगे थे और फिर विंड पावर प्लांट्स लगे थे, इन चारों आईपीपीज की जो है अलग अलग कहानी है और बड़ी भयानक और बड़ी ही अजब करप्शन की गजब कहानी है। इसमें जो आईपीपीज लगे थे इनको जो मुनाफा उस वक्त रखा गया था 15% रखा गया था और मुनाफा जो है वो डॉलरों में दिया जाना था। और उसके बाद जो आईपीपीज हैं इन्होंने 17% भी मुनाफा लिया और 23% भी मुनाफा लिया और अपने एग्रीमेंट से आगे जाकर मुनाफा लिया और 35% तक जो है मुनाफा लिया गया और डॉलरों में लिया गया ये कहा जाता है। बल्कि हिसाब जो वजारत तवानाई का है उसके वो बताते हैं कि 15,000 अरब रुपए का मुनाफा जो है ये आईपीपीज कमा चुके हैं। कुछ आईपीपीज ऐसे हैं काजी साहब कि जिन्होंने उतना सरमाया लगाया नहीं जितना जो है उसके अंगेंस्ट मुनाफा जो है वो लिया गया। हालांकि सरमाया जो है वो चंद मिलियन लगाया लेकिन उसको 150 मिलियन जाहिर करके डॉलर तो उस पर जो है वो मुनाफा जो है वो हासिल किया गया। इसीलिए आईपीपीज जो है वो फ्रांसिक ऑडिट से डरते हैं और बहुत से आईपीपीज ने ये कहा है कि उनका फ्रांसिक ऑडिट ना किया जाए और उसके मुनाफे की तहकीकात ना की जाए। उनको कहा जितना भी रेट कम करना है हमें बताएं, हम रेट कम कर देते हैं। पहले तो मियां साहब रुजू भी किया जा रहा है। मैं पहले तो मेरी तरफ से उन्हें यकीन दिला दें, हर चंद के मैं एक बेख्तियार आम सा एक बड़ा यानी कम माया साफ़ी हूँ, मगर मुझे यकीन है आपको कोई हाथ नहीं डाल सकेगा, आपका तहफ़्फ़ुज़ करने वालों की कमी नहीं है। मगर एक बात मैं ज़रा अर्ज़ कर दूँ, 2014 में ज़रा ये भी अवाम यानी हमारे नाज़रीन को पता चल जाए ये क्यों नहीं दे रहे। इसलिए कि ये जो 2014 की इशाअत की मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल टाइम्स की, उसमें ये जो मुनीर कमाल साहब जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा या कैम्ब्रिज में पढ़ाते हैं गालबन, उनके हवाले से ये खबर दी थी और वो ये थी मियाँ साहब कि इनका जो है 2080 का कोलैटरल था, इनका इनपुट यानी जिस चीज़ से बिजली बननी थी वो आपकी और मेरी जेब से जाना था। फिर अगर इन्होंने 80 रुपये 20 रुपये के मुकाबले में 80 रुपये बैंक से कर्जा लेना है तो वो कर्जा जो है वो मैंने और आपने अदा किया। और एक स्कैंडल और भी आया था अगर आपको याद हो कि जो इनको रॉ मटेरियल तेल या फर्नेस ऑयल की सूरत में दिया जा रहा था, एक खबर ये भी आई थी कि वो मार्केट में बिकता हुआ पकड़ा गया था, यानी वो भी यानी ये तो मेरे ख्याल में दुनिया में इस तरह के मुआहदे कभी कहीं नहीं हुए। और अगर आज इतने पोटेंशियल वाला मुल्क जो है वो आज एक कशकोल लेके धक्के खाता फिरता है तो उसकी वजह यह है। मगर फिर भी खातिर जमा रखें, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा, फड़े हो ही जान के जिन्हें कुछ नहीं कीता।